नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम पूर्ण किया है और फिर आज हम हमारे द्वितीय सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे द्वितीय सत्र कक्षा 8 में हिंदी का पहला पाठ है पत्र एवं डायरी। तो पत्र आपने बहुत सारे लिखे हैं, आगे भी कक्षाओं में लिखे हैं, आपको पता है आप कैसे लिखते हैं, लेकिन पत्र लिखने संबंधी कुछ नियम होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वो नियम आपकी टेक्स्ट बुक में आपके पत्र और डायरी के बाद योग्यता विस्तार में लिखे हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं वो नियम कि कैसे पत्र लिखते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। आइए अब हम देखें योग्यता विस्तार में पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अब पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए और बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, यानी शिष्ट भाषा में उसको अभिवादन भी करना चाहिए। और इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। तो पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम भी लिखना चाहिए। तो संबोधन, अभिवादन आदि का की यहाँ पर तालिका यानी इंडेक्स बनी हुई है कि कौन सा पत्र किसे लिखेंगे और उसके संबंध बताएंगे, तो उसको किस तरह से उसकी शुरुआत करेंगे, किस तरह से उसकी समाप्ति करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पत्र दिए हुए हैं जिसके इंडेक्स में हम देखें कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र है, तो पुत्र अगर पिता को पत्र लिख रहा है तो उसके अभिवादन संबंधी शब्द में पूजनीय पिताजी लिखेंगे और उसका जब अंत करेंगे, पत्र की समाप्ति करेंगे, तो आपका आज्ञाकारी पुत्र करके संबोधन करेंगे। फिर है पिता पुत्र को अगर लिख रहा है तो प्रिय यानी पिता लिखेगा प्रिय या आयुष्मान या उसका नाम लिखेगा। फिर तुम्हारा शुभ चिंतक करके या तुम्हारा शुभ शुभेच्छु करके पत्र की समाप्ति करेगा। फिर पुत्र माता को लिख रहा है तो पूजनीय उसी तरह से जैसे पिता को लिख रहा है तो उस तरह से लिखेगा कि पूज्य माताजी या पूजनीय माताजी। याद रहे कि पिता को पूजनीय और माता को पूजनीया करके संबोधन करना चाहिए। और फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र करके पत्र की समाप्ति करेगा। फिर आता है पुत्र अगर माता को हो गया, अब माता पुत्र को लिखेगी तो उसी तरह से प्रिय या आयुष्मान या उस बेटे का नाम लिखेंगी और तुम्हारी माता या तुम्हारी शुभचिंतक करके उसकी पत्र की समाप्ति करेगी। फिर आता है छोटा भाई बड़े भाई को लिखता है तो आदरणीय भाई, और बड़ा भाई छोटे भाई को लिखता है तो प्रिय भाई या प्रिय चिरंजीव, इस तरह से लिखेंगे। और अंत में छोटा भाई बड़े भाई को लिख रहा है तो आपका स्नेहकाक्षी या स्नेहभाजन करके लिखा जाता है, और अगर छोटा भाई बड़े भाई को लिख रहा है तो स्नेहकाक्षी तो तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छु, इस तरह से लिखा जाता है। फिर आता है बड़ा भाई छोटी बहन को तो प्रिय और नाम लिखेंगे, फिर तुम्हारा भाई, और बहन अगर बहन को लिख रहा है बड़ा भाई तो आयुष्यमती या समाप्ति में तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। इस तरह से मित्र को तो आप जानते ही हैं कि कैसे पत्र लिखा जाता है। मित्र प्रिय मित्र या मित्र को प्रिय नाम देकर बुलाएंगे। फिर अंत में अभिन्न हृदय तुम्हारा मित्र, या अगर सखी है तो तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभ चिंतक, इस तरह से लिखा जाता है। फिर आता है शिष्य गुरु को लिखता है तो शिष्य गुरु को लिखता है तो पूजनीय गुरु जी करके लिखते हैं या पूज्य गुरु जी, और
अंत में पत्र की समाप्ति में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेह भाजन, इस तरह से पत्र की समाप्ति करेंगे। और फिर गुरु शिष्य को लिख रहा है तो चिरंजीवी करके नाम लिखेगा और तुम्हारा शुभाकांक्षी या शुभ चिंतक करके संबोधन किया जाएगा। फिर आता है हमारे लिए जैसे व्यावसायिक पत्र है। व्यावसायिक पत्र मीन्स हम अगर किसी से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं या किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं या किसी से कुछ मांगना है तो किस तरह से हम लिखेंगे। तो अगर हम पहला पत्र जैसे दिया है पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखेंगे, तो पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते वक्त हम संबोधन जो है महोदय करके करेंगे और महोदय के बाद पत्र की समाप्ति जो है वो भवदीय से करेंगे। इसी तरह से बैंक मैनेजर को लिखेंगे तब भी हम महोदय और समाप्ति में भवदीय लिखेंगे। यहाँ किसी व्यापारी या दुकानदार को पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रबंधक और अंत में भवदीय लिखेंगे। तो इस तरह से ये अगर पुरुष है तो भवदीय, स्त्री है तो भवदीय। तो इस तरह से अगर कार्यालयी पत्र मतलब हम किसी को शिकायत कर रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो कार्यालयी पत्र में किसी विभाग के अधिकारी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम संबोधन में मान्यवर या मान्यवर महोदय जी करके संबोधन करेंगे और अंत उसका भवदीय या निवेदक, प्रार्थी, विनीत और इस तरह से समाप्ति में लिखेंगे कि भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, इस तरह से अंत करेंगे। और फिर आता है समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो हम अगर पेपर में हमें कुछ छपवाना है तो उसे पत्र लिखकर हम जानकारी दे रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय जी। तो और अंत में वही भवदीय या निवेदक। तो इस तरह से अगर प्रार्थना पत्र है, अगर हम छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रधान आचार्य को यानी हमारे प्रिंसिपल को कर रहे हैं तो प्रधान आचार्य में श्रीमान प्रधान आचार्य महोदय। तो इस तरह से पत्र संबोधन करते समय और अंत समाप्ति में विनीत, प्रार्थी, कृपाकाक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका आज्ञाकारिणी शिष्या। यह आपका आज्ञाकारी शिष्य ये लड़के के लिए है और जब लड़की लिखती है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या करके पत्र की समाप्ति लिखा जाता है। संबोधन में वही रहेगा श्रीमान प्रधान आचार्य महोदय जी। अगर हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो मान्यवर महोदय, निवेदक, शुरुआत में संबोधन में मान्यवर महोदय और निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका, इस तरह से हम पत्र की समाप्ति में लिख सकते हैं। तो ये थी कुछ पत्र में लिखने योग्य, ध्यान रखने योग्य बातें जो हमें अक्सर उसमें गलती करते हैं। सो अब हम ये गलती न दोहराएं और पत्र लिखते वक्त ये सारी बातें जो हैं वो ध्यान रखें। अब पत्र के साथ साथ आपके लिए एक नया विषय है डायरी। डायरी के संदर्भ में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और डायरी लिखते समय ध्यान रखने जैसी बातें हैं कि डायरी और आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जो है वह जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, यानी पूरे जीवन का विवरण हम उसमें आत्मकथा में लिखते हैं, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। यानी हमारे पूरे दिन में जो चीज़ें घटती हैं उसे हम पूरे दिन का जो विवरण हम लिखते हैं वह होता है दैनिकी, यानी दिन का विवरण दैनिक डायरी में हम लिखते हैं। और आत्मकथा जो है वह पूरे जीवन का होता है, एक दिन का नहीं होता है। जितने हमने उम्र जी पूरे दिन का लिखा जाता है। तो देखिए, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब डायरी में निजी जीवन के प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है और डायरी
पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। और डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ मन में उठी क्रियाओं को भी अभिव्यक्त या अंकित करता है। तो डायरी में उसमें वैयक्तिकता भी होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक लिखी जा सकती है। अब डायरी लेखन की विशेषता है कि डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित या वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक मतलब उसमें सच्चाई होनी चाहिए। फिर आता है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। और डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटी, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी डायरी लेखन करते समय किसी की निंदा नहीं लिखनी चाहिए या किसी के बारे में नहीं लिखना चाहिए। सिर्फ अपने दिन में जो घटनाएं घटी है वो हम अपनी घटनाएं जो हैं वह डायरी लेखन में लिख सकते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते, बनावटी नहीं लिख सकते, उसमें कल्पना, सपने जैसा नहीं होना चाहिए। यानी उसमें एक वास्तविकता, सच्चाई होनी चाहिए डायरी में। फिर आते हैं डायरी लेखन के लाभ। लाभ में क्या है कि इसमें जीवन की घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और फिर डायरी में तथ्य का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो भी अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। तो इसमें शन्य बुराइयों से बचा जा सकता है। शन्य मतलब धीरे धीरे हम बुराइयों से भी बच सकते हैं। और डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से डायरी लेखन के उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। तो पहली और दूसरी डायरी को आप पढ़िए और वह अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर तीसरी डायरी मैं आपको लिखवाऊंगी, वो आपके PDF में भेज दूंगी। तो इस तरह से डायरी लेखन में भी कुछ चीज़ें संबंधित हैं। तो हमें यहाँ पर पत्र लेखन नंबर 3 और 7 हमें नोटबुक में लिखना है। और डायरी लेखन में 1 और 2 डायरी लेखन हमें अपने कंपोजिशन नोटबुक में लिखनी है। तो यह आपको मैं PDF में लिखकर भेजूंगी। तो आप उसमें से वो नंबर नोट करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में से वह लेटर और डायरी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और बाकी जो लेटर दिए गए हैं वो आपको सिर्फ बुक में से रीड करने हैं, वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नमस्कार।